उनसे बीमा निकालें। तो 1 मिनट वेट करते हैं, जस्ट फ्यू मिनट। यस, पहला रास्ता है, सबसे सफल जो सेल्स पर्सन होता है केवल रिश्ते या रिलेशनशिप बनाकर नहीं बेचते, बल्कि ग्राहक को नई सोच देखकर निर्णय लेने में मदद करते हैं। बीमा क्षेत्र में ये सिद्धांत बहुत ही प्रभावी है, क्योंकि अधिकांश ग्राहक यहाँ नहीं जान समझते कि उनकी वास्तविक जोखिम क्या है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सेल्स, अगर सफल जो सेल्स में पर्सन है, वो केवल रिश्ता बनाकर पॉलिसी नहीं बेचता, बल्कि नई ग्राहक को नई सोच, रास्ता दिखाता है। और वो जोखिम, क्या क्या जोखिम होगा बीमा नहीं लेने से, जीवन बीमा नहीं लेता तो क्या क्या जोखिम होता है, ये सारे चीजों को दिखाकर, बताकर जब बीमा करते हैं तो मजा आता है, उसका मजा अलग रहता है। और LIC एजेंट को यही जो है MDRT, COT और TOT करता है। तो याद रखिए, सिर्फ रिलेशन से ही नहीं, मतलब सही दिशा, सही दिशा भी जरूरी है। बीमा क्षेत्र का सिद्धांत बहुत प्रभावी है। अधिकांश ग्राहक यह नहीं समझते कि उनकी वास्तविक जोखिम क्या है। तो उनको बताना है कि वास्तविक जो है जोखिम कौन कौन सा है। पॉलिसी अगर नहीं ली तो परिवार में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। नंबर 1, पहला, जो वृत्ति प्रॉब्लम है, 101% आएगा, क्योंकि उन्होंने बीमा नहीं लेकर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया, वो है पैसों का असुरक्षा। अगर वो चले गए तो अपने परिवार में कोई भी पैसा नहीं दे पाएंगे, क्लेम ही नहीं मिलेगा परिवार को। उनके घर में जो इनकम है,
उनके घर का जो इनकम है वो सबसे पहले उनका इनकम रुक जाएगा। नो इनकम फैमिली बन जाएंगे, नो इनकम फैमिली, मतलब घर से कोई भी उनके पास इनकम नहीं रहेगा, कुछ भी इनकम नहीं रहेगा, बिना इनकम का परिवार बन जाएगा। तो कौन ऐसा चाहेगा कि उनके परिवार में बिना इनकम के रहे? मतलब आपको ये बताना है कि परिवार में इनकम बहुत जरूरी है, और इनकम अगर नहीं है तो परिवार में क्या क्या हानि होगी, ये सफल उनको बताना है कि नई सोच देकर उनको बताना है कितने सारे जोखिम है। अगर पैसा नहीं है तो घर में क्लेश आएगा, घर में तकलीफ आएगा, घर में प्रॉब्लम आएगा। लेकिन वही अगर बीमा लेते हैं तो ये सबसे बचा जा सकता है। हर एजेंट अलग अलग होता है, लेकिन नतीजे भी अलग अलग होते हैं। 5 टाइप से एजेंट होते हैं। नंबर 1, बहुत हार्ड वर्कर। ये पहला एजेंट है जो बहुत ही हार्ड वर्क करता है, बहुत मेहनत करता है, और लंबे समय लगता है, लेकिन स्मार्ट वर्क की कमी से नतीजे सीमित रहते हैं। ये जो व्यक्ति है हार्ड वर्कर, ये काम बहुत करता है, मेहनत बहुत करता है, और इसको सफल होने में समय लंबा लगता है। और स्मार्ट वर्क की कमी के कारण इनका नतीजा जो है वो मतलब बेस्ट नहीं आता, सीमित रहता है। ये काम करेगा लेकिन साल का 50 पॉलिसी कर पाएगा, एमडीआरटी सीओटी टीओटी नहीं कर पाता। कारण क्या है? स्मार्ट वर्क नहीं करता। इसका तरीका वही है आज भी जो पहले का था। ये पहले के ही तरीके पे काम कर रहा है, नया तरीका पे काम नहीं कर रहा है। इसलिए इसके पास सब चीज है, इसके पास मतलब मेहनत भी है, इसके लोगों से जाके मिलता भी है, लोगों से बातचीत भी करता है, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा आना चाहिए। मतलब हर दिन ये पॉलिसी बेचने में सफल नहीं हो पाता, कारण स्मार्ट वर्क काम नहीं करता, हार्ड वर्क बहुत करता है, साल का 12 कर लेगा। और मंजिल तक पहुंच नहीं पाता। नंबर 2 है रिलेशनशिप बिल्डर। रिश्ते बहुत बनाता है, लोग इसको पसंद भी करते हैं, लेकिन सही समय पर अपनी अप्रोच की कमी रहती है। मतलब ये प्रपोज नहीं कर पाता, सही समय पर ये प्रपोज नहीं कर पाता, इसीलिए असफल है। मतलब रिलेशनशिप तो बनाएगा। मतलब रिलेशनशिप ये बहुत बनाता है, और लोग इसको पसंद भी करते हैं, लेकिन सही समय पर सही अप्रोच की कमी के कारण ये लंबे समय तक लंबे समय तक सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। कारण संबंध अच्छा बनाया, लोगों से अच्छा संबंध बनाया, इसके वजह से इसका संबंध तो अच्छा बना, लेकिन बीमा नहीं बेच पाया, पॉलिसी क्लोज नहीं कर पाया। नंबर 3, अकेले काम करना पसंद करता है, किसी की नहीं सुनता, ग्रोथ सीमित रहती है। तीसरा प्रकार का एजेंट है ये लोन वोल्फ है। लोन वुल्फ मतलब अकेले काम करेगा, फील्ड में अकेले जाएगा,
काम भी अकेला काम करना पसंद करेगा, ग्रुप में काम भी करता, किसी की सुनता नहीं, किसी का सुनता नहीं, और ये ट्रेनिंग लेता नहीं। इसके अंदर ये इच्छा रहती है कि मैं जानता हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, इसलिए ट्रेनिंग में नहीं रहता, और अकेले काम पसंद करता है। कभी 12 काम, कभी 10 12 पॉलिसी करेगा, कभी 15 करेगा, कभी 20 करेगा, साल का, बस अपने में मगन रहते हैं, अपने में इंजॉय करता है, अपने तक ही ये सीमित रहता है। मतलब बाहर में क्या चल रहा है इसको कोई मतलब नहीं है। बाहर में क्या चल रहा है, बाहर में क्या काम करना चाहिए, बाहर में क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीजों को अपनाना चाहिए, कौन सी चीजों को नहीं अपनाना चाहिए, ये इससे कोई वो वाकिफ नहीं है। इसका काम है बस सिर्फ ओनली वन काम। क्या काम? ये लोगों के बीच में अकेले काम करना पसंद करते हैं, इसीलिए इसका जो रिजल्ट है, इसीलिए इसका जो उन्नति है वो स्लो रहता है, सक्सेसफुल नहीं बन पाता, जीवन में एमडीआरटी सीओटी टीओटी नहीं कर पाता। सब चीज अच्छा है, अच्छा बंदा भी अच्छा है, लेकिन वो सुनना किसी की पसंद नहीं करता, इसलिए उसका ग्रोथ नहीं हो पाता। जब झुंड में रहते हैं ना दोस्तों, तो झुंड, एक वीडियो में देख रहा था, और इस वीडियो में क्या होता है, 4 लोग जो उस अ, 4 लोग जो जा रहे थे, ऊपर जाते हैं, और वहां पर हेलमेट रहता है, तो एक व्यक्ति हेलमेट पहनता है, फिर दूसरा पहनता है, फिर तीसरा पहनता है, और जो लिफ्ट में चौथा व्यक्ति रहता है, 6 लोग हेलमेट पहन रहे करके खुद भी हेलमेट पहन लेते हैं। मतलब उसको पता नहीं क्यों हेलमेट पहन रहे हैं, लेकिन ये पहन रहे हैं। क्यों? संगति। इसीलिए जैसे जिस झुंड में रहते हैं, जिस प्रकार के झुंड में रहते हैं, वैसा ही उसका रिजल्ट आता है। झुंड का रिजल्ट आता है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, आप ऐसे झुंड में कभी भी अकेले नहीं होना चाहिए, एक झुंड में रहना चाहिए। एक जो सक्सेसफुल एजेंट है उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि उनके साथ रहने से पॉजिटिव एनर्जी आती है, और काम करने में बहुत ही मजा आता है। नंबर 4, रिएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर। ग्राहक जब समस्या में आता है तभी एक्टिव होते हैं, प्लानिंग नहीं करता, ग्रोथ जो है रुक रुक कर होती है। और नंबर 4, रिएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर। ग्राहक जब समस्या में आता है तब एक्टिव होते हैं, प्लानिंग नहीं करता, ग्रोथ रुक रुक कर होती है। ये व्यक्ति प्लानिंग नहीं करेगा, ये एक व्यक्ति टारगेट नहीं बनाएगा, ये व्यक्ति जो है एक्टिव कब होगा? जब इसको कोई प्रेशर देंगे, जब ब्रांच मैनेजर या इनके जो लीडर है वो इनको जब प्रेशर देंगे, इनके डीओ जब प्रेशर देंगे, इनका जो चैनल मैनेजर है जब प्रेशर देंगे, तब ये काम करेगा। ये तभी एक्टिव होगा जब कोई इसको फोर्स करेंगे, करो 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 बोलेंगे तब। तो इनका जो है ग्रोथ जो होता है रुक रुक के होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है अपने से नहीं करते। जब कोई प्रेशर आएगा, जब कोई घर में प्रॉब्लम आएगा, पैसों की कमी होगी, तो ये काम करेगा, बाकी दिन काम नहीं करेगा, इसलिए इसकी ग्रोथ जो है रुक रुक के होती है। और नंबर 5 लिखिए दोस्तों, ये होता है चैलेंजर। ये होता है चैलेंज लेने वाला।
ये होता है, ये चैलेंज लेता है। मैं प्रॉब्लम कुछ भी हो जाए, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो ऑफ सीजन हो, चाहे सीजन हो, ये चैलेंज लेता है। मैं चैलेंज लूंगा, मैं काम करने में चैलेंज लूंगा। मुझे मुझे इस बार एमडीआरटी करना है, और एमडीआरटी करने के लिए मुझे सुबह उठना पड़े 5 बजे, मैं उठूंगा। मुझे 10 बजे उठना, 10 बजे रात तक काम करना पड़ेगा, मैं करूंगा। ये समझौता नहीं करता, ये हालतों से, ये कोई समझौता नहीं करता, इसको काम करने में मजा आता है। ये बातचीत की कमान को संभालता है, बेहतर समाधान देता है, और असाधारण नतीजे को प्राप्त करता है। और यही सबसे सफल एजेंट होता है। जो आज टॉप के जो एजेंट है, टॉप 20 में जो है, ये लोग पाए जाते हैं। ये चैलेंज लेकर काम करेंगे कि एमडीआरटी कैसे नहीं होगा, सीओटी कैसे नहीं होगा, टीओटी कैसे नहीं होगा। मैं हर हाल में, हर काल में मैं करूंगा। और जो जो तरीका लगता है, जो जो तरीका लगेगा, मैं सीखूंगा। जहां जाना होगा मैं जाऊंगा। जहां मुझे नया विचार लाना है, मेरे मन में लाना है, मुझे टारगेट लेना है, टारगेट लेना है, मुझे काम करना, उस टारगेट पर मुझे काम करना है। और इस तरीके से काम करना है कि जो मेरा तरीका है वो 100% सफल होए। तो ये 101% सफल होता है। और ये हर जो है, हर हर टारगेट को अचीव करता है, हर टारगेट को पूरी करता है। इसको बोलते हैं चैलेंजर एजेंट, चैलेंज लेने वाला। कितना भी निगेटिव बोलो, ये पॉजिटिव में बदल देगा चीजों को। चैलेंज लेगा, उल्टा काम करेगा। लोग बोलेंगे बीमा नहीं मिलता, तो बोलेगा बीमा में निकाल के रहूंगा। लोग बोलेगा मेरे से नहीं होगा, तो बोलेगा कैसे नहीं होगा, मैं करूंगा। जब दूसरे ने किया, मैं भी कर सकता हूँ। अगर सीओटी टीओटी कोई और कर रहा है एलआईसी में, तो मैं भी करूंगा। जब वो कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। जब वो चैलेंज ले सकता है, मैं भी ले सकता हूँ। ये बुखार आने से भी दवाई खा के काम करेगा। इसके पास कोई बहाने नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मेरे से नहीं होगा। मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को घर में प्रॉब्लम है, घर का, वो बोलेगा कुछ भी हो जाए, घर में प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, चलेगा, लेकिन मेरा काम बंद नहीं होगा। मुझे जो काम मंजिल है, मेरा मंजिल तक मुझे पहुंचना है। जब दूसरा जा सकता है, तो मैं भी जा सकता हूँ। जब वो व्यक्ति कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। ये चैलेंज लेता है। इसके अंदर इसका जो, ये जो क्या सोचता है कि कोई किसी ने टीओटी किया, किसी ने तो एमडीआरटी किया। जब वो किया, वो पहुंच सकता है, तो हम भी पहुंच सकते हैं, हम भी पहुंच सकते हैं। ये चैलेंज लेते हैं। सुबह उठने में देरी है, तो ये आदत बनाता है, मुझे रोज उठना है, रोज उठना है, रोज उठना है, रोज उठना है, रोज उठना है। और उठ उठ के ये सवेरे जल्दी उठने का आदत बना देता है। इसको मजा आता है चैलेंज लेने में। जब इसको बोला जाता है इस महीने 5 पॉलिसी करो, 3 तक 5 करेगा। 10 करो, 10 करेगा। 15 करो, 15 करो। 20 करो, 20 करेगा। 50 करो, 50। जो मतलब ये टारगेट फिक्स कर लिया है, करेगा। चैलेंजर चैलेंज लेगा। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में ये बीमा बेच के रहेगा। ग्राहक को नहीं सोच देता है, और बातचीत की कमान को संभालता है। ग्राहक कितना भी गुस्से में आए, कितना भी आवेश में आए, लेकिन लेकिन दोस्तों, ये आवेश में नहीं आता, ये गुस्से में नहीं आएगा। ये बातचीत करके उस हैवी कंडीशन में, जहां पर अपवाद की स्थिति है, वहां पर भी ये अपने बातचीत से कमान को संभाल लेता है। कोई बोलेगा तुम ऐसा किया, वैसा किया, ये कंपनी भाग जाती है, बंद हो जाती है। तो ये हर चीजों को चैलेंज लेकर, मतलब बातचीत का ये बोलना चाहिए, जिसने अपने जुबान को काबू में रख लिया ना, वो सक्सेसफुल। और ये काबू में रखता है, कंट्रोल रखता है, गुस्से को पालता है। और यही गुस्सा जो है, इसको सॉफ्ट बनाता है, और सॉफ्टनेस के कारण ये बीमा कर पाता है। ग्राहक को नहीं सोच देता है, और बातचीत की कमान को संभालता है।
और बेहतर समाधान देता है, असाधारण नतीजे को प्राप्त करता है। ये पांचवा, स्पष्ट लक्ष्य के साथ काम करेगा, ग्राहक को नहीं सोच देगा, सिर्फ जानकारी नहीं देगा, भरोसा बनाएगा, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ग्राहक के लिए सबसे बेहतर समाधान क्या हो सकता है वो बताएगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिणाम खुद ब खुद जो है मिल जाता है। और इसका एमडीआरटी पक्का, क्योंकि ये चैलेंज लेता है, चैलेंज लेता है। 5 बजे सुबह से उठ के 10 बजे रात तक काम करना पड़े करेगा, मतलब एक काम करेगा, चैलेंज लेकर काम करता है कि मुझे इस साल सीओटी करना है, और ये अपने मंजिल को पा लेता है। और ये पाया गया है कि सबसे अधिक सफल, सबसे अधिक बिजनेस में, परिवार में सफल ये लोग होते हैं जो चैलेंज लेते हैं। और एक चैलेंजर के 3 सिद्धांत होते हैं। चैलेंज लेने वाला व्यक्ति टीच करता है, ग्राहक को वो बात बताता है जो उससे पहले किसी ने नहीं बताया। मतलब क्या बताएगा, वो पिक्चर दिखाएगा पूरा कि आपको मिल गया है, ऐसे बात करेगा कि ग्राहक से ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बात करेगा कि उसको मिल ही गया है, उसको मिल ही गया है। टीच ग्राहक को सिखाता है, क्या सिखाता है ग्राहक को, ग्राहक को ऐसी बात बताएगा जो उसने पहले कभी सोची नहीं। जैसे सर आपको 1 करोड़ रुपए का कवर मिलेगा, सर आपकी कार 10 लाख की है और उसका बीमा है, आपकी आय 20 साल में 2 करोड़ से ज्यादा होगी और उसका बीमा नहीं है। सुनिए दोस्तों, ये क्या बोलेगा कि आपका कार है, उसका तो बीमा है, लेकिन जो मालिक है, बीमा का मालिक है, उसका बीमा नहीं है। जबकि आप जो है 20 सालों में 2 करोड़ से भी ज्यादा आपका, 2 करोड़ से भी ज्यादा आपको पैसे मिलने वाले हैं, परंतु आपने बीमा नहीं कराया। ये पूरी पिक्चर दिखाता है। बिटिया की शादी होगी सर, तो लोग आएंगे तो लोग एंजॉय करेंगे, लोग बोलेंगे वाह कैसे प्रबंध किया आपने, ये कैसे संभव हो पाया, आप जो शादी दिए वो एकदम डिफरेंट है, आपने जो पर्दा का चुनाव किया, कलर कॉम्बिनेशन चुनाव किया, वो डिफरेंट है, कहाँ से ऐसा आपने मैनेजमेंट किया, आपका खाना, आपका पहनना, आपका हर चीज मैनेजमेंट अलग था। क्यों, क्यों ऐसा हो पाया, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर पैसा का प्रबंध किया था। ये पिक्चर दिखाता है, चैलेंज लेने वाला एजेंट जो है ना, पिक्चर दिखाता है। एक बार एक कंपनी में एक जंगल में भेजा गया, वहां पर बहुत ही जनसंख्या थी और आदिवासी थी, और वो दूसरे देश में उसको अफ्रीका में भेजा गया, और अफ्रीका में लोग चप्पल नहीं पहनते। तो जब एक टीम को भेजा गया तो वो टीम के लोग ने बोला कि सर ये लोग तो चप्पल पहनते ही नहीं, तो हाउ टू पॉसिबल कि बिजनेस वहां पर खड़ा करें, क्योंकि बिजनेस अगर हम लोग खड़ा भी करेंगे तो कुछ दिनों में, कुछ सालों में लोग चप्पलें खरीदेंगे नहीं और बिजनेस हमारा होगा नहीं, और इसलिए बिजनेस नहीं होगा क्योंकि वहां लोग चप्पल पहनना पसंद ही नहीं करते, बिजनेस का व्यवसाय नहीं चलेगा। लेकिन वहां का जो मालिक था वो खुश नहीं हुआ इनके विचारों से, एक और टीम को भेजा गया। वो टीम थी चैलेंजर, चैलेंज लेने वाली, उसका जो अगुआ था, लीडर था, चैलेंजर था। बोले हर परिस्थिति में मैं यहाँ पर बड़ा बिजनेस जूते चप्पल का खड़ा कर सकता। वो देखा लोग चप्पल नहीं पहनते, वो भी देखा, वो भी निगेटिव सोच सकता था, लेकिन उसने बोला यहाँ तो बहुत ही जबरदस्त है, यहाँ पर तो बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर तो बहुत ही अच्छे अवसर है, क्योंकि ये लोग जो है चप्पल नहीं खरीदते,
और ये चप्पल नहीं खरीदते तो यहाँ पर जो है बहुत ही हमको बिजनेस मिलेगा, बहुत ही हमको बिजनेस मिलेगा, बहुत ही ज्यादा हम लोग यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं और हमारा जो बिजनेस है ये बढ़ते जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर हम बिजनेस कर सकते हैं। और उसने बोला कि सर ये यहाँ पर मुझे ये अपने टीम को बेचिए और यहाँ पर हमको काम, बहुत काम है सर, बहुत, आप चप्पल बेचिए यहाँ पर, हम लोग इसका, हम लोग बेचेंगे इसको, हम लोग बेच के रहे, कोई पहनते नहीं क्योंकि इनको चप्पल का बेनिफिट पता ही नहीं है सर, और जब हम लोग इसको बताएंगे तो बिकेगा। और दोस्तों वहां पर ये कंपनी कामयाब हुई, सक्सेस हुई। क्यों? क्योंकि एक अगवा था जिसने चैलेंज लिया। सफल लोग ही चैलेंजर होते हैं, या बोले चैलेंजर लोग ही सफल होते हैं। और इसने चैलेंज लिया कि जो नहीं कर सकता मैं कर सकता हूँ। आज भी LIC एजेंट काम करता है लेकिन रिजल्ट अच्छे से नहीं मिलता। क्यों? वो बोलता रहे यार मेरे से नहीं हो, अरे यार मैं नहीं कर पाऊंगा, अरे यार बहुत प्रॉब्लम है, अरे यार लोगों के पास पैसे नहीं है, अरे यार लोगों के पास दिक्कत है, अरे यार लोगों के पास ये समस्या है। प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। लेकिन चैलेंजर क्या बोलता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो माल बिकेगा, हमारा जूते चप्पल हमारे बिकेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर अवसर है, और यहाँ पर लोग नहीं पहनते, उनको हम लोग ट्रेन, हम लोग उनके सिखाएंगे, उनको बताएंगे उनका बेनिफिट, क्या क्या बेनिफिट होते हैं। और ये टीच करते हैं, बीमा नहीं बेचते, बीमा खरीदने में मदद करना है। एजेंट का काम, आज तक एजेंट समझ नहीं पाए उसका काम क्या है, उसका काम लगता है बीमा बेचना है ना, ये तो सेकेंडरी है। पहला है, पहला है टीच करना है ग्राहक को, मदद करना है बीमा लेने में, और जो बीमा लेने में ग्राहक की मदद किया उसका बीमा 101% होगा। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं दोस्तों, शायद मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि एजेंसी में एजेंट का काम होता है बीमा बेचना है। बीमा बेचने में, बीमा बेचने के लिए, बीमा खरीदने के लिए उनकी मदद करना, ग्राहक की मदद करना, उनको टीच करना, ये LIC का एडवाइजर का, एजेंट का कार्य होता है। आपको बीमा नहीं बेचना है, मदद करना है कि वो खरीदे, मदद करें। शायद मैं आपको समझा पा रहा हूँ। लोग क्या सोचते हैं कि हमारा काम है बीमा करना, हमको मदद करना है, हमको टीच करना है कि ग्राहक खरीदे। ग्राहक को पता नहीं है कि बेनिफिट क्या है, उसको नहीं मालूम, उसको लगेगा तो मेरा पैसा जा रहा है, मेरा पैसा जा रहा है। अब उसको बताना है इस पैसे के बदले में, इस पैसे के बदले में, इस पैसे के कारण आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या क्या बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। जब तक दोस्तों लोगों को आप बेनिफिट नहीं बताओगे, टीच नहीं करोगे, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। और प्रोडक्ट बेचने के लिए और MDRT करने के लिए, COT करने, TOT करने के लिए आपको लोगों को टीच करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा सर आप मुझे मत करो बीमा। लेकिन सुनिए, दो, मैं आपसे दो बात बोलूंगा, बीमा करने का फायदा और बीमा नहीं करने का फायदा। आप मत करना लेकिन सुन लीजिए। मतलब जो चैलेंजर एजेंट होते हैं वो टीच करते हैं, इसलिए सफल होते हैं। वो टीच करते हैं, भले बीमा ना ले लेकिन वो टीच करेंगे। मेरा काम है सर आप बीमा मत करेंगे। और जब वो बीमा बोल रहे हैं, कोई आदमी बोल रहा है मुझे बीमा दो, तो उनको बताना है बीमा क्यों दे, मेरा बीमा कर दो। कोई बोलते हैं तो बीमा क्यों लेना है भाई आपको, बोले आप कर दो मुझे मत बताओ। उनको बोलना है नहीं, मुझे प्रॉपर बताना है, आपको भी बताना है, आपकी वाइफ को भी बताना है। चैलेंजर व्यक्ति जो है ना टीच करता है, और टीच करने के बाद जो ग्राहक 10 लाख का पॉलिसी देता है, वो टीच करने के बाद 1 करोड़ सम एश्योर्ड का खरीदता है। ये वाला वीडियो देखेंगे, जीवन आनंद कैसे बेचे, उसमें मैंने बताया कि कैसे 1 करोड़, जब ग्राहक को आप बताते हैं, अप्रोच करते हैं ग्राहक को, तो ग्राहक 1 करोड़ का पॉलिसी लेने में एग्री हो जाता है। इसलिए पहला काम है बीमा मत बेचो। कोई बोले मेरा जल्दी कर दो, बोला नहीं सर मैं प्रॉपर टीच करूंगा, मेरा काम है। ग्राहक को टीच करो, ग्राहक को ऐसी बात बताओ जो उसने पहले कभी सोची नहीं है, डिटेल उसको बताओ। सर मैं 20 मिनट लूंगा आपका टाइम, और 20 मिनट में पूरा पिक्चर दिखाओ। ये ग्राहक को नई दृष्टि देता है,
अब ग्राहक छोटा बीमा नहीं लेगा। मैंने आपको बताया ह्यूमन लाइफ वैल्यू, उसके ऊपर चर्चा करो। जब कोई बोले मेरा बीमा कर दो, छोटा बीमा मत लेना, उसको प्रॉपर बोलना सर मैं बताता हूँ, मुझे टाइम दो, और उनको बताओ प्रॉपर मैजिक बिल बताओ। नंबर 2 बताओ ग्राहक को मैजिक बिल नंबर 1। दूसरा ये बताओ ह्यूमन लाइफ वैल्यू, क्या वैल्यू है आपका, वो जाने तो अपना वैल्यू। नंबर 2 ग्राहक के अनुसार बात करें, जो भी बात करें वो ग्राहक के अनुसार बात करें। हर ग्राहक ग्राहक के लिए अलग अलग संदेश होना चाहिए। एग्जाम्पल, सरकारी कर्मचारी है तो उनको रिटायरमेंट की बात करें, व्यवसायी है तो बिजनेस कंटिन्यूटी और फैमिली सिक्योरिटी पर फोकस करें। नंबर 3, अगर जवान माता पिता है तो बच्चों की शिक्षा और शादी पर बात करें। मतलब डिफरेंट व्यक्ति, डिफरेंट बिजनेस, डिफरेंट लोग, तो तरीका भी डिफरेंट डिफरेंट होना है, सेम नहीं। चैलेंजर क्या करता है, अलग अलग व्यक्ति को उसके हिसाब से बताता है। अगर व्यवसायी है तो बिजनेस कंटिन्यूटी के बारे में प्लानिंग बताएगा। जो जिनके छोटे बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए बातचीत करेगा, शादी के बारे में बातचीत करेगा, मैरिज मैरिज के बारे में बातचीत करेगा। सरकारी कर्मचारी है या प्राइवेट कर्मचारी है, नौकरी करने वाला है तो उसको फोकस करेगा रिटायरमेंट के बारे में, लमसम के बारे में। चैलेंजर एजेंट क्या करता है, अलग लोगों के लिए, अलग ग्राहकों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग संदेश तैयार करता है, अलग अलग संदेश तैयार करते हैं। हम पॉलिसी नहीं, सुरक्षा और सपनों को पूरा करने के लिए गारंटी देते हैं। चैलेंजर नहीं सोच देगा। चैलेंजर कभी क्लाइंट बोलेगा अरे मैं तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, मैं तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, तो ये नया सोच देता है चैलेंजर। बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन को बताएगा कि सर बिजनेसमैन में, बिजनेस में क्या क्या दिक्कत आती है, और मैं चाहता हूं कि आपका बिजनेस आपके रहने पर कंटिन्यू सक्सेसफुल चल रहा है, और ना रहने पर भी जो आपने इतने मदद, इतने आपने, इतने ज्यादा आपने काम किया, इतने ज्यादा आपने इतने ज्यादा मेहनत से आपने बनाया, और मैं चाहता हूं कि ये कंटिन्यू चलते रहे आपके नहीं रहने पर भी, और बिजनेस ग्रोथ करता रहे, और आपके परिवार पर कोई भी असुरक्षा, आर्थिक असुरक्षा आने ना पाए, उसके लिए बीमा होना चाहिए। उसके लिए बीमा होना चाहिए। जिनके घर में बच्चे हैं तो बच्चों की सुरक्षा के लिए बीमा होना ही चाहिए। ये डिफरेंट बात करेगा चैलेंजर, बच्चों की शिक्षा और शादी पर बात करेगा, उसको पूरा पिक्चर दिखाएगा। सर शादी में ये खर्चा आएगा, सर पढ़ाई में जैसे बच्चा बढ़ेगा तो ये हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी, और प्रॉपर प्लानिंग करेंगे दोस्तों, तो कल के दिन में, कल के समय में उसका रिजल्ट आएगा, और इसका पूरा पिक्चर चैलेंजर पूरा बता देता है, और इसीलिए वो सफल होता है। और जब ग्राहक सुनता है तो तुरंत बोलता है कि नहीं अभी बीमा होना चाहिए, अभी की अभी मुझे मेरा बीमा कर दो। जिनके घर में बच्चे हैं तो बच्चों की शिक्षा के लिए, हेलो, बच्चों की शिक्षा के लिए वो फोकस करेगा, शादी के लिए बात करेगा। कौन, चैलेंजर। नंबर 3, टेक कंट्रोल। सिर्फ जानकारी नहीं देगा, वो निर्णय की दिशा में ले जाएगा। कौन, चैलेंजर। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं,
गलती कहाँ पर करते हो? रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन नहीं बनाएंगे। लेकिन जब भी बीमा की बात आएगी तो बीमा का बात नहीं करते। सिर्फ जानकारी मत दो, निर्णय की दिशा भी दिखाओ। उदाहरण, सर विकल्प दो है, आज चोरी बचत करके सुरक्षा को बनाए और भविष्य में बड़ी समस्या का जोखिम ना ले। अगर आपने बीमा आज कर लिया तो आने वाली समस्या को आपने टाल दिया। नित्य भी वही करता है जो विकल्प दिखाता है और निर्णय लेने में मदद करता है। मतलब कंट्रोल, आप तो कितना भी ना बोले, लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में? आपके हाथ में। आप, ये जो चैलेंजर है वो बताएगा कि निर्णय लेने में मदद वो करेगा। क्लाइंट बोलेगा अभी नहीं करेंगे बीमा, बाद में करेंगे। तो चैलेंजर के पास कंट्रोल है, चैलेंजर के पास कंट्रोल है। और जिसने दोस्तों, और ये जो एजेंट होता है, ये जो चैलेंजर होता है, ये क्या करता है पता है? ये दो काम करता है। पहला, ये लोगों को मदद भी करेगा और पॉलिसी जो तुरंत बेचने में सहायता करेगा कि अभी लेते हैं सर, बाद में बीमा नहीं लेना चाहिए, अभी बीमा लेना चाहिए, अभी बीमा लेंगे, बेनिफिट आज से शुरू होगा, बेनिफिट आज से शुरू होगा, आज से हमारा चालू हो जाएगा, आज से हमारा रिस्क कवर चालू हो जाएगा, आज से हम सही दिशा में जा रहे हैं। वार्तालाप का नेतृत्व करता है। क्लाइंट कितना भी बोले, इसका फोकस कहाँ पर है? इसको आज ही का आज बीमा देना है। ग्राहक बोलेगा अभी मेरे पास पैसा नहीं है, ग्राहक बोलेगा कि मैं ठीक है अपनी पत्नी को पूछ के बताऊंगा, ग्राहक बोलेगा ठीक है मैं अपने बड़े भैया को पूछ के बताऊंगा, ग्राहक बोलेगा ठीक है पिताजी तो अभी नहीं है, मैं पूछ के बताऊंगा। ये सब इसके पास ड्रामा होगा। और इन ड्रामा को जो चैलेंजर एजेंट है वो बोलेगा ठीक है पहले बीमा कर लो फिर आप पूछना। जब आप गिफ्ट देते हो पत्नी को, कितनी दफा आपने पूछा कि मैं तुमको गिफ्ट दूंगा? तो बोलेगा अरे सर, गिफ्ट देने में कौन पूछता है? बोलो जीवन बीमा भी वही है, गिफ्ट है। आप गिफ्ट दे रहे हो बीमा करके, और गिफ्ट लेने में कौन मदद करेगा? आप अपनी पत्नी को 1 करोड़ रुपए दोगे तो क्या पत्नी पत्नी लेने के लिए मना करेगी? वो बोलेगा नहीं सर, क्यों मना करेगी? यही है, यही मैं दे रहा हूँ, 10 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। सीधे रसीद तो अपनी वाइफ को, देखो 10 करोड़ रुपए हमको मिलेगा। ये पिक्चर दिखाता है चैलेंजर एजेंट, ये पिक्चर दिखाता है जो सोचे ही नहीं है लोग, कभी सोचेगी नहीं है। ये पिक्चर दिखाता है चैलेंजर। चैलेंजर ये पिक्चर दिखाता है जो कभी सोचे ही नहीं, और वो सक्सेस होता है क्योंकि कंट्रोल इसके हाथ में है। ग्राहक बोलेगा ठीक है कल आना, तो नॉर्मल एजेंट क्या बोलता है? ठीक है कल आएंगे साहब। ग्राहक बोलेगा अभी पैसा नहीं है, तो एजेंट को भी लगता है कि एजेंट के पास भी पैसा नहीं है, तो एजेंट बोलते हैं सही है, सही बोल रहे हैं, इसके पास भी पैसा नहीं है। लेकिन चैलेंजर क्या बोलेगा? कोई बात नहीं सर, पैसा नहीं है तो लोन ले लीजिए। जब आपके घर में तकलीफ आता है, घर में जब आपका प्रॉब्लम आता है, किसी को बड़ी बीमारी हो जाती है, डॉक्टर बोलते हैं बचेगा नहीं, इसको 7 लाख दो तो बच सकता है, शायद हम लोग बचा पाए। तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? पैसे की व्यवस्था करते हैं, लोन लेते हैं। तो लोन लो, जीवन बीमा करने के लिए, प्रीमियम भरने के लिए लोन लो। सुरक्षा जरूरी है, बचत जरूरी है। और जो मैं आपको बीमा दे रहा हूँ ये बचत है, खर्च नहीं हो रहा है, पैसा घर में ही आ रहा है। ये चैलेंजर जो है उसके पास कंट्रोल होता है और वार्तालाप को सही दिशा देता है और वो खरीदने में मदद करता है, तो इसीलिए उसका पॉलिसी तुरंत बिकता है। वो मानता नहीं पैसा नहीं है, ग्राहक झूठ बोल रहा है, पैसा है, देना नहीं चाह रहा, इसलिए बहाना मार रहा है, पत्नी को पूछ के बताऊंगा, पत्नी को कोई पूछता नहीं। नॉर्मल एजेंट क्या बोलता है? ठीक है कल आना साहब, कल बीमा करेंगे। तो ये बोले कल क्यों आना, बीमा तो आज ही करना है, बीमा आज ही होता है। वो मानेगा नहीं, चैलेंजर मानेगा नहीं। चैलेंजर एक ही है, वो प्रॉपर दिशा दिखाएगा, प्रॉपर उसको रास्ता दिखाएगा और बोलेगा आज ही उसको लेना चाहिए, क्लोजिंग का रास्ता आज ही है, कल क्यों बोलना, कल क्यों करना, आज ही करना है, जो करना है आज ही करना है।
और ऐसा बोल के, ऐसा पिक्चर दिखा के, ऐसा तकलीफ बता के, ऐसा उदाहरण दे के तुरंत बीमा आज ही कर देते हैं। इसीलिए सक्सेस होता है। और ये दो विकल्प देगा, दो ऑप्शन देगा। नंबर वन ऑप्शन, आज थोड़ी बचत करके सुरक्षा बनाए, परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करें, भविष्य के सपने को पूरे करें, आर्थिक तनाव से मुक्ति पाए और आत्मविश्वास के साथ और शांति के साथ जिए, ये बोलेगा। आज बीमा लेने से यह फायदा है, परिवार की सुरक्षा तुरंत हो जाता है, सपने भी पूरे होंगे, भविष्य का आर्थिक तनाव से मुक्ति, आत्मविश्वास और शांति के साथ आप जिएंगे सर। आपको नींद आएगी अच्छे से, क्योंकि आपने प्रबंध कर दिया है, क्योंकि आपने अपने घर के सारे दरवाजे आपने बंद कर दिए हैं जो पैसा आपका चुरा कर ले जाए। आंधी आए, तूफान आए, खिड़की आपका बंद है, आपने सारे खिड़कियों को, सारे प्रॉब्लमों को आपने बंद कर दिया है। इससे पहले आंधी आए, तूफान आए, सब दरवाजे, सब खिड़की बंद है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। नंबर टू ऑप्शन, बीमा नहीं ले रहे तो भविष्य को आप खतरे में डाल रहे हैं। आर्थिक संकट का खतरा, परिवार की असुरक्षा, अधूरे सपने और तनाव और पछतावा है नहीं बीमा लेने से। चैलेंजर दो विकल्प देगा क्लाइंट को। आर्थिक संकट के बारे में बात करें, बीमा नहीं लिए, ये 2 करोड़ रुपए मिलने वाला था, आपने लॉक ही नहीं किया, आपने तो दरवाजा खोल दिया और चोर आया, चोरी करके चले गए। एक बार की बात है दोस्तों, एक घटना बताऊंगा। दो पति पत्नी एक फार्म हाउस में रहते थे, और उस फार्म हाउस में उनका कृषि का कार्य करते थे। दोनों पति पत्नी सब्जी और धान चावल ये सब लगाते थे। बड़ा सा फार्म हाउस था और उनका बड़ा सा घर था, उसमें सर्वेंट क्वार्टर भी था और ये लोग भी दोनों रहते थे। तो उसकी पत्नी ने बोला कि हम लोग एक लड़का हायर कर लेते हैं कि जब भी आंधी तूफान आवे तो प्रॉपर जो है घर का खिड़की, दरवाजा और जो सभी चीजों को प्रॉपर रीति से बंद करे, सब चीजों को प्रॉपर रीति से बंद करे, खिड़की, दरवाजा और जो भी ओपनली है, ताकि पानी से और आंधी तूफान से कुछ भी घर में लॉस ना हो। क्योंकि आंधी आएगा, तूफान आएगा तो खिड़की का कांच टूट जाएगा, या फिर गाय लोगों के ऊपर पानी आ जाएगी, या फिर आंधी तूफान से कुछ गिर जाएगा, सामान अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो क्यों नहीं एक लड़का हायर कर लेते हैं जो प्रॉपर रीति से काम करे। तो एक लड़का को बुलाया गया, एक लड़का बोला ठीक है मैं करूंगा काम, लेकिन समस्या आने पर, आंधी तूफान आने पर मुझे उठाना मत। लड़का ने बोला आंधी तूफान आने पर मुझे उठाना मत। तो जो ऑनर था वो अपनी वाइफ को बोला अरे लड़का बेकार है, ये बोलता है क्या आंधी तूफान आने पर उठाना मत। तो उसकी वाइफ बहुत बुद्धिमान थी, वो बोली कि ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लड़का रहेगा, काम करेगा, जानवर को चारा देगा, जो हमारे दूध निकालने में सहायता करेगा, और सारे काम खेती में भी कर देगा, थोड़ा बहुत हाथ बढ़ा लेगा, और ये लड़का रहेगा तो अच्छा भी रहेगा और सेफ्टी भी रहेगा, तो इसको रख लेते हैं। रख लिया लड़कों को, और कुछ दिनों के बाद बहुत जोरों से बारिश हुई, और उसके पहले आंधी तूफान ये सब आया। तो मालिक को याद आया, ऑनर को, कि लड़का बोला था कि जब भी आंधी तूफान आवे तो मुझे उठाना मत। इसने उठाने नहीं गया। अब जैसे ही जाता था हमेशा बंद करने के लिए, जाके देखा जहां पर जानवर रखे थे वहां का जो सारे खिड़की, सारे दरवाजे को देखा, सब बंद, जानवर लोग, सारे जानवर सुरक्षित, जहां जहां से पानी आने का था वो सारे दरवाजे उसने बंद कर दिए। ये दंग रह गया, लड़का कैसे किया। अब जाके देखता है घर में
जहाँ लोग रहते हैं, तो घर में जाके देखें तो सारे खिड़की बंद, सारे जो दरवाजे हैं जिससे पानी अंदर घुसता था वो सारे बंद कर दिया। और ये देखा जहां जहां से प्रॉब्लम आता था आंधी तूफान आने से, बारिश होने से, वो सारे सारे जानवर का सब चीजों को प्रॉपर रीति से इसने कर दिया। ऑनर बहुत खुश हुआ कि लड़का बहुत समझदार है, इससे पहले तूफान आए, इससे पहले कि कुछ हानि हो, इसने सारे दरवाजे बंद कर दिए, सारे शत्रुओं के दरवाजे इसने बंद कर दिए। ऑनर बहुत खुश हुआ। इसलिए दोस्तों, कहने का ये मतलब है, जब भी आर्थिक संकट आए उसके पहले उसके आने का सारे दरवाजे बंद कर देने हैं, उसको घुसने नहीं देना है, सारे खिड़की बंद कर देना है। सुरक्षा जरूरी है, परिवार का सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि उसने सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। इसीलिए लड़का ने बोला था कि जब भी आंधी तूफान आए, जब भी समस्या आए, तो मेरे को उठाना मत, मुझे सोने देना, क्योंकि मैंने प्रॉपर रीति से प्रबंध कर दिया है। जब प्रॉपर रीति से आप प्रबंध कर देते हैं, प्रॉपर रीति से आप मैनेजमेंट कर देते हैं, तो परिवार सुख के साथ, परिवार शांति के साथ, परिवार आनंद के साथ, परिवार जो है हंसते खेलते जी सकता है, क्योंकि आपने प्रॉपर प्लानिंग कर दिया है। और आपको तनाव नहीं होगा, पछतावा नहीं होगा कि क्यों मैंने नहीं किया, क्योंकि जब आंधी तूफान आएगी तो मौका नहीं देता, वो अचानक से आता है और कभी भी आ सकता है, बिना बताए आ जाता है। और जब भी बिना बताए आ जाए, मौत आ जाए, तो भी परिवार को कोई तनाव नहीं होगा, परिवार को पछतावा नहीं होगा। जैसे बच्चे आपके जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, वैसे बच्चे आपके पढ़ेंगे, और पैसों की कोई कमी, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने प्रॉपर प्लानिंग कर लिया है। ये होता है चैलेंजर, चैलेंजर लेने वाला। और ये दो विकल्प देता है, दो विकल्प देता है, नंबर वन विकल्प और नंबर टू विकल्प। एक सही निर्णय आपके परिवार की पूरी जिंदगी बदल सकता है, पूरी परिस्थिति को पूरा चेंज कर दिया। इसीलिए जो चैलेंजर होता है वो तुरंत बीमा खरीदने में मदद करता है। नेतृत्व वही करता है जो विकल्प दिखाता है और निर्णय लेने में मदद करता है। और ये दो विकल्प देते हैं और दो परिणाम इसको बताता है। एक परिणाम, नहीं लिए तो आंधी तूफान तो आएगा ही, और आंधी तूफान आया तो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, घर में पानी आ जाएगी, खिड़की दरवाजे सारे खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। लेकिन आपने पहले से प्रबंध कर दिया, पहले से आपने प्रबंध कर दिया, तो क्या होगा, खिड़की बंद है, दरवाजे बंद है, तो सारे जो है शत्रु आ नहीं सकता, शत्रु आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपने बैरियर लगा दिया है। वैसे ही आपके फाइनेंस को बैरियर लगाना जरूरी है, ताकि शत्रु का आक्रमण जब भी होए आप सुरक्षित रहे, तनावग्रस्त रहे और अपने सपने को पूरे करें। और चैलेंजर इसलिए सक्सेस होता है क्योंकि वो लोगों को निर्णय लेने में तत्काल मदद करता है, इसीलिए सफल होता है। सही सवाल पूछिए और सही जरूरत को समझाइए और परिवार की सुरक्षा को निश्चित कीजिए। पहला सवाल, चैलेंजर का पहला सवाल क्या होता है, देखिए अगर आप लिख रहे हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू, अगर आपकी आय बंद हो जाए तो परिवार कितने महीने तक बिना परेशानी के जी पाएगी, ये जरूर बताइए दोस्तों। चैलेंजर पहला यही बताता है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, ये जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अगर आपने ह्यूमन लाइफ वैल्यू का वीडियो देखिए, जो क्लास में नहीं थे, क्योंकि पूरा रीति से मैंने बताया, अच्छे से बताया। और आप बीमा को नहीं लेते हैं तो क्या क्या दिक्कत आता है, चैलेंजर ये पहले बताएगा। नंबर टू, रिटायरमेंट के बारे में, रिटायरमेंट के बाद कौन आपको पेमेंट देगा, ये प्रश्न करता है कौन, चैलेंजर।
ठीक है सर, बीमा नहीं लेंगे नो प्रॉब्लम। रिटायरमेंट के बाद आपको पेमेंट कौन देगा? रिटायरमेंट के बाद कौन पेमेंट देगा? उसके पास एकदम प्रश्न, ये जो प्रश्न आया उसका आइस ओपन हो गया, अरे यार सही है, मुझे कौन पेमेंट देगा रिटायरमेंट के बाद? यहाँ पर वो रुक जाता है, सोचने में मजबूर हो जाता है। ठीक है सर, बीमा मत लीजिए, बस मुझे प्रश्न बता दीजिए, रिटायरमेंट के बाद कौन आपका पेमेंट देगा? नंबर 3, अगर बच्चे की पढ़ाई के समय आप नहीं रहे तो शिक्षा का खर्चा कौन उठाएगा? चैलेंजर ये प्रश्न करता है क्लाइंट से। अगर बच्चे की पढ़ाई के समय आप नहीं रहे तो शिक्षा का खर्च कौन उठाएगा? अब क्लाइंट यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि मैं करूं तो करूं क्या, करूं तो। अब यहाँ पर ये फंस जाता है, अब यहाँ पर ये फंस जाता है। नंबर 4, आज 50,000 का खर्च है, 15 साल के बाद कितना होगा? 15 साल के बाद खर्चा कितना होगा? आज 50,000 में खर्च चल रहा है, 15 साल के बाद कितने में खर्च चलेगा? सही सवाल पूछना एक सफल एजेंट की पहचान है, और चैलेंजर यही सवाल को पूछता है और उसको बीमा लेने में मदद करता है। क्योंकि सवाल सही तो समाधान भी सही और सुरक्षा भी सही। नई सोच देता है, जो चैलेंजर होता है वो नई सोच देता है, जरूरत को समझ जाता है, बेहतर समझा, अभी ये समझा रहा है, अब ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम पहले बता रहा है। प्रॉब्लम क्या है? अगर आपकी आय बंद हो जाए तो परिवार कितने दिन तक चल पाएगा? नंबर 2, रिटायरमेंट के बाद कौन पेमेंट करेगा, कौन वेतन देगा? नंबर 3, अगर बच्चे की पढ़ाई के समय आप नहीं रहे तो शिक्षा का खर्च कौन उठाएगा? ये मजबूर कर देता है दोस्तों, ये जो प्रश्न है ना, मजबूर कर देता है सोचने में। आज का खर्चा 50 का है, 15 साल के बाद कितना खर्चा होगा? अब उसका ओपन हो रहा है, उसका आइस जो है ओपन हो रहा है। अब बोलता है मुझे बीमा लेना चाहिए, अब वो मजबूर हो गया, मजबूर हो गया बीमा लेने में। चैलेंजर एक डायलॉग मारता है, लिखिए डायलॉग क्या मारता है? सर मैं पॉलिसी बेचने नहीं आया, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? देखिए कैसे चैलेंजर क्या प्रश्न कर रहा है, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? अधिकांश लोग बोलेंगे घर है, जमीन है, अधिकांश लोग यही उत्तर देते हैं। चैलेंजर एक प्रश्न करता है, सर मैं आपको पॉलिसी बेचने नहीं आया, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी सबसे बड़ी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? अधिकांश लोग बोलेंगे घर या जमीन, लेकिन वास्तव में वो होता है भविष्य में मिलने वाला इनकम, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। भविष्य की आय ये सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर इनकम रुक जाए तो परिवार के सपने का क्या हो? ये बीमा ले लो नहीं बोल रहे, ये बता रहे हैं, रियलिटी बता रहे हैं, रियलिटी फेस करा रहे हैं, और यही रियलिटी को बेचकर जीवन बीमा
होता है। अगर ये आय रुक जाए तो परिवार के सपनों का क्या होगा? इस जोखिम को मैनेज करने के लिए क्या आपके पास योजना है? बोलेगा नहीं है। बोलेगा नहीं। अगर आय रुक जाए तो परिवार के सपनों का क्या होगा? और यही प्रश्न जो है उसको बीमा लेने पर मजबूर करेगा, और वो सामने से बोलेगा मेरा बीमा आज ही होना चाहिए। ये प्रश्न क्या दिलाएगा कि चैलेंजर माइंडसेट से असाधारण सफलता मिलता है। चैलेंजर एजेंट को अधिक अपॉइंटमेंट क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसने प्रॉपर बातचीत से ज्यादा लोगों से मुलाकात किया और उसने पूरा स्टोरी बताया, तो उसको ज्यादा अपॉइंटमेंट मिलेंगे। नंबर टू, ग्राहक की जरूरत को समझाकर उसने क्या किया? ग्राहक ग्राहक को, अगर बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन तरीके से बातचीत किया, एक फैमिली वाला इंसान है उसको अलग बात किया, और एक गवर्नमेंट जॉब वाला है उससे अलग बात किया, और बेहतर इसने प्रेजेंट किया, और इसका पॉलिसी सेल आउट हुआ। ग्राहक की सोच बदलने की क्षमता इसके पास है, चैलेंजर के पास, इसीलिए इसका पॉलिसी सेल आउट होता है, क्योंकि इसने ग्राहक की बत्ती जो बंद था, ग्राहक की बत्ती को जला दिया। नया दृष्टिकोण दिया, सही सवाल पूछा, और सही सवाल जो है सोच को बदलती है, और खुद ब खुद बीमा मिलता है। जब ग्राहक जोखिम और समाधान को समझता है तो प्रीमियम को लेकर आपत्ति कम हो जाती है। जब उसको चैलेंजर ने पूरा बता दिया, ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, ऐसे सवाल पूछा, और जब पूछा तो वो बोलता है प्रीमियम पर आपत्ति नहीं करता, वो बोलता है ठीक है। बातचीत किया चैलेंजर ने ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में, मैजिक बिल के बारे में, तो वो आपत्ति नहीं करेगा, वो तुरंत प्रीमियम देगा। और बड़े सम एश्योर्ड और एमडीआरटी के स्तर की बिक्री होती है। जब ह्यूमन लाइफ वैल्यू बताया, जब ये सब बताया, तो उसकी बिक्री जो है बड़ा होता है, वो ग्राहक सामने से बोलेगा, एजेंट को बोलना नहीं पड़ेगा 1 लाख रुपया दो, वो खुद बोलेगा मेरा 1 करोड़ का बीमा कर दो, मेरा 1 करोड़ का बीमा कर दो। बड़े समय शॉर्ट और एमडीआरटी स्तर की बिक्री होती है। सही सोच, सही योजना और सही प्रस्तुति से बड़ी बिक्री और एमडीआरटी लक्ष्य को हासिल करना आसान बन जाता है। मुख्य सीख जो आज हमने सीखा, उसका एक सारांश देखते हैं। पॉलिसी नहीं बेचना है, चैलेंजर पॉलिसी नहीं बेचता, ग्राहक को अनदेखा उसका जोखिम दिखाता है। ग्राहक को अनदेखा उसका जोखिम दिखाता है। बच्चों की उच्च शिक्षा का क्या होगा, सपनों का घर का क्या होगा, आरामदायक रिटायरमेंट चाहिए तो मैं दूंगा, परिवार की भविष्य सुरक्षित मैं करूंगा, ये चैलेंजर बताता है। बीमा में अचानक बीमारी आ जाए तो परिवार की, बच्चों की शिक्षा क्या होगा, दुर्घटना से आप डेथ कर गए तो सपनों का क्या होगा जो आपने देखे, आय का अगर रुक गया तो क्या होगा। अगर आपने आय का बीमा कर लिया तो आरामदायक रिटायरमेंट हो जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद कौन आपको पेमेंट देगा, एक प्रश्न था। असमय मृत्यु हो जाए तो परिवार की सुरक्षित भविष्य क्या होगा। आपका काम सिर्फ पॉलिसी बेचना नहीं है, बल्कि परिवार का भविष्य सुरक्षित करना है। इसलिए पॉलिसी मत बेचो, उनको टीच करो। एक सक्सेसफुल एजेंट टीच करता है, टीच करना है, रिस्क को आइडेंटिफाई करिए, नीड को क्रिएट करो, सॉल्यूशन को प्रेजेंट करो, डिसीजन लेने में उनका हेल्प करो। और जब डिसीजन लेने में आप हेल्प किए तो बीमा अपने आप, लोग पॉलिसी नहीं खरीदते, अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा खरीदते,
उसको प्रॉपर रीति से आप जब बताओगे इन सारी चीजों को, तो ग्राहक सामने से बोलेगा, प्रीमियम का कोई डिमांड नहीं करेगा, वो सामने से बोलेगा कि हाँ मुझे बीमा जरूर दो। और चैलेंजर एजेंट यही काम करता है, इसीलिए वो सक्सेसफुल एजेंट है। वो हर मौसम में, हर सीजन में बीमा करता है, कारण उसको पता है, उसको पता है। इसलिए आपसे चैलेंजर एजेंट बनना है, आपसे चैलेंजर एजेंट बनना है। जीवन की आशीष, एक कॉम्बो कॉम्बो देखेंगे, कॉम्बो प्लान है, गारंटेड इनकम। गारंटेड इनकम 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, सुनिएगा ध्यान से, 2 लाख रुपया हर साल मिलेगा, और ये 27 सालों तक मिलता रहेगा। 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 2-2 लाख, 2-2 लाख, 2-2 लाख, 2-2 लाख, और ठीक 28वें साल में 1 करोड़ रुपया मिलेगा। फिर से एक बार सुनेंगे। 2 लाख रुपया हर साल मिलेगा, 27 बार मिलेगा। 2 लाख रुपया 27 साल तक आपको मिलेगा, वो भी गारंटेड मिलेगा। और 28वें साल में 1 करोड़ रुपया मिलेगा, आपके आपको मिलेगा। और ये योजना के लिए 550 रुपया देना है प्रतिदिन, महीने का 17,000 रुपया देना है। क्या क्या बेनिफिट है इसमें? 1 करोड़ रुपये मेच्योरिटी में मिलेगा, और 2 लाख रुपए 27 साल तक मिलेगा। देखते हैं इसका डिटेल। एच टी से पहले दिन से बीमा, इनका 51 लाख रुपए का 26 लाख का रिस्क कवर है, फर्स्ट डे से नॉर्मल रिस्क कवर। और ये जैसे कि होता है 15 साल, 15 साल पे करना है, और 15 साल के बाद जो है 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख रुपया मिलते रहेगा, मिलते रहेगा, मिलते रहेगा। और 28वें साल में, 28वें साल तक, 27 साल तक मिलेगा, और 28 साल में मिलेगा 1 करोड़ 1 लाख 93,758 रुपये। जीवन उमंग में जो बोलते हैं मैच्योरिटी नहीं है, तो बोलना है कि जीवन उमंग को इस रीति से बेचिए, और ये जो है आपको सिर्फ 26 छब्बीस 26 पॉलिसी में एमडीआरटी, 25 पॉलिसी में, सॉरी 25 पॉलिसी में एमडीआरटी, 25 पॉलिसी में एमडीआरटी। अब उनको बताइए, आगे अगर आप चाहते हो कंटिन्यू करना, आपके ऊपर निर्भर है, डिपेंड करता है। तो 1 करोड़ रुपया मतलब 2-2 लाख रुपए लेते रहो, 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 और परिवार को 2 करोड़ 94 लाख। आपने दिया कितना? 30 लाख। 15 साल ही पे करना है। मिला कितना? 4 करोड़ 2 लाख 50 हजार। फिर से 4 करोड़ 2 लाख 50 हजार। 4 करोड़ 2 लाख 50 हजार, ये पूरा पैसा मिला। किनको मिला? आप।
ये जो राशि जो मिलने वाला है, ये जो सिलेंडर वैल्यू फैक्टर है, उसके जो कट के मिल रहा है वो है 1 करोड़ रुपया। इसमें से कटौती और नहीं होगा, ये कट के मिल रहा है 1 करोड़ 1,93,758। उसको दोनों ऑप्शन देना है। इन केस आप लेना चाहो ले सकते हो, या नहीं लेना चाहो तो लाइफ टाइम रिस्क कवर, लाइफ टाइम रिस्क कवर। ग्राहक को बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताओ कि 30 लाख रुपया आपको देना है, 4 करोड़ रुपया लेना है। ये प्रपोज करिए, सिर्फ और सिर्फ 25 बंदे को ये प्लान दीजिए, ईयरली दीजिए, और एमडीआरटी डन, एमडीआरटी डन। जीवन उमंग, जीवन उमंग है, सिंगल एक ही प्लान है जीवन उमंग। ईयरली बेचने का एक फायदा है दोस्तों, 1 साल के बाद वो लोन भी ले सकता है, 1 साल के बाद लोन भी ले सकता है। अब बहुत और अच्छा कर दिए इसको, जीवन उमंग को। बहुत अच्छा प्लान है जीवन उमंग। ये जो है उमंग को आप कई रीति से बेच सकते हैं, और इस रीति से बेचेंगे ना, आपका पॉलिसी 101% बिकेगा। और यही नहीं, इनका इंक्रीजिंग लाइफ कवर है, इंक्रीजिंग लाइफ कवर है, हर साल इनका बीमा बढ़ते जा रहे हैं। दुर्घटना बीमा इनका कवर है 51 लाख, 52 लाख, 54 लाख, 55, 57, 58, 60 लाख, 61 लाख, ये बढ़ते जा रहे हैं। और यही नहीं, मिलने के बावजूद भी 2 लाख मिलेगा 15 साल के बाद, 73, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85, ये बढ़ते जा रहे हैं रिस्क। और 28वें साल में जब इसका एज होगा 61 का, 61 में इसको मिलेगा 1 करोड़ रुपया, 61 में मिलेगा 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया। और नहीं लेता है तो परिवार को 2 करोड़, 2-2 लाख रुपया अगर वो चाहे तो ले सकता है, 2 करोड़ 94 लाख रुपया उसके परिवार को मिलेगा, 2 करोड़ 94 लाख। टोटल रिटर्न 4 करोड़ रुपए का। और हम इससे ले रहे हैं सिर्फ 30 लाख रुपए, 30 लाख दो, और 4 करोड़ रुपया लो, 4 करोड़ रुपया लो। मैच्योरिटी लेना है मैच्योरिटी लो। और यही नहीं, आपको लगता है सर कि अगर आपको 60 में लेना है, 60 में ले लो। अगर आपको लगता है कि 60 में नहीं लेना है, नो प्रॉब्लम, आप 10 साल के बाद लो। मतलब 70 में लो। एक 38 मिलेगा, 1,38,000 70 में, 1 करोड़ का 1,38, और 2-2 लाख रुपया और मिला 10 साल तक। मतलब 20 लाख और मिल गया, 1,38 और। ये बताइए, और जब ये आप उनको बताओगे तो 101% पॉलिसी जो है मिलेगा। वो चाहे तो विड्रॉल कर सकते हैं, नहीं चाहे तो वो विड्रॉल नहीं कर सकते, उनकी इच्छा। अगर विड्रॉल करना है तो विड्रॉल कर लो, और विड्रॉल नहीं करना है तो चलने दो। दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है। हमेशा फोकस करिए, 4 करोड़ मिलेगा, इसको फोकस करिए। देना कितना है तो बोलना साल का 2 लाख। 4 करोड़ को पहले बताइए, 4 करोड़ रुपया मिलेगा, और डिटेल बताइए। और ये बताइए कि कैसे मिलता है। फाइनल एडिशनल बोनस बताइए।
इसको मिल रहा है 2,05,50,000। 2,05,50,000 15 साल के बाद। लाइफ टाइम 2 लाख रुपया लो। 100 में 25 लाख का है, सिर्फ 25 लाख का प्लान है। जबरदस्त प्लान है दोस्तों, ये बहुत शानदार प्लान है। जीवन उमंग। आशीष, जीवन की आशीष। आज की बचत कल के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। हर साल 2 लाख रुपया गारंटेड, हर वर्ष 2 लाख रुपया। और 27 साल के बाद 28वें साल में 1 करोड़ रुपया। नहीं तो 2 लाख जिंदगी भर, और परिवार को 2,92,00,000। दूसरा, 100 रुपये बचाए, 12 साल में मिलेगा 5,05,70,000 रुपया। 17 साल में लेंगे 10 लाख मिलेगा। 21वें साल में लेते हैं तो मिलेगा 13 लाख। 25 में लेते हैं तो मिलेगा 41 लाख। और 35 में लेते हैं तो मिलेगा 42 लाख। 42 लाख रुपए। देना कितना है? 100 रुपया दिन का। धनवान वो नहीं है जो बहुत पैसा कमाता है, बल्कि वो है जो सही योजना बनाकर सुरक्षित भविष्य बनाता है। नंबर 3, तीसरा कॉम्बिनेशन है कन्यादान। सही कन्यादान योजना। पिता के प्यार का आजीवन उपहार। 57 लाख रुपया मिलेगा बेटी की शादी के लिए। उसके बाद हर बर्थडे में, बेटी के बर्थडे में 1 लाख रुपया मिलेगा, जिंदगी भर मिलेगा। और यही नहीं, पिताजी के नहीं रहने पर, पिताजी के चले जाने के बाद उनके परिवार को मिलेगा, मतलब बेटी को मिलेगा 1 करोड़, 1,50,00,000। आइए देखते हैं कैसे काम करता है ये। सही कन्यादान। 733 नंबर टेबल है पहला। और दूसरा है होल लाइफ। 733 नंबर टेबल है 22 लाख का। और 745 है 13 लाख का। दो प्लान इसमें लिया गया। महीने का आ रहा है इसका किस्त जमा करना है 13,000 रुपया। साल का 1,52,000 रुपया, दोनों को मिला। बच्चों की शिक्षा के लिए। जब मालूम चलेगी क्या छोटे बच्चे हैं, तो उनको ये प्रपोज करना है, सर बेटी की शादी के लिए 57 लाख रुपया। उसके बाद 1 लाख रुपया आपकी तरफ से, जब बेटी ससुराल चली गई तो आप उस आपकी तरफ से 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख मिलते रहेगा, मिलते रहेगा, मिलते रहेगा, मिलते रहेगा, मिलते रहेगा, मिलते रहेगा। लाइफ टाइम मिलेगा, जिंदगी भर मिलेगा। और आपके नहीं रहने पर 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया भी बेटी को मिलेगा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। दोस्तों याद रखना, बेटी और बाप का रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग रहता है, बहुत ही इमोशनल रहता है। और इसको इमोशनल रीति से ही आप सेल आउट कर सकते हो। सेल आउट, इमोशनल रीति से सेल आउट कर सकते
जीवन लक्ष्य इसलिए दिया गया है क्योंकि पिताजी के नहीं रहने पर प्रॉपर रीति से ये वर्क करेगा प्लान। और टाइम मुझे परमिट नहीं करे दोस्तों, लेकिन इसमें एक चीज और है कि जब उनको बताओगे, परिवार वालों को बताओगे, कि पिताजी को बताओगे कि माय डियर फ्रेंड, अगर आप अभी से प्लानिंग करते हैं बच्चों के लिए, आप इसमें गारंटेड है, आप है तो भी मिलेगा, नहीं है तो भी मिलेगा। बोलेंगे कैसे? तो उनको डिटेल बताना है। 22 लाख रुपए का है, इन केस एक्सीडेंट से अगर डेथ कर जाती है तो क्या मिलेगा ये बताना है। नॉर्मल डेथ कर गए तो क्या मिलेगा ये बताना है। दूसरा, अगर मान लेते नॉर्मल डेथ कर गए तो 22 लाख रुपया इनको मिल जाएगा, इनकी नॉमिनी को मिलेगा तुरंत। उसके बाद जो है 2,20,000 रुपये, क्योंकि इसका 10% मिलेगा, 10% वो मिलेगा, वो मिलते रहेगा अगर मैच्योरिटी तक, और मैच्योरिटी के बाद 57 लाख रुपया भी मिलेगा। तो ये इसको डिटेल बताएंगे। मेरे पास टाइम का भाव है तो मैं आपको डिटेल इसका बताया रहता, इनकेस इसको मैं कल जो है इसका डिटेल बताऊंगा। तो ये जो है दोस्तों, ये इनकेस करिए आप मार्केट में, ये आपको एमडीआरटी करा देगा। ये 2 प्लान में आप एमडीआरटी कर सकते हैं, 2 प्लान में एमडीआरटी कर सकते हैं। ये साल का आ रहा है 1,52,000 रुपये साल का, 1,52,000। एमडीआरटी प्लान है बच्चों के लिए, बच्चों के सेगमेंट में। और जो पहले बताया जीवन की आशीष, 2 लाख रुपया इसका प्रीमियम है। ये 26 पॉलिसी में एमडीआरटी कर दे, 25 पॉलिसी में एमडीआरटी, ओनली 25 पॉलिसी में। और ये जो है बच्चों के लिए सही कन्यादान है। ये बाप बेटी का जो रिलेशन बहुत इमोशनल होता है, और इनको इनकेस करिए बाप बेटी का, मतलब जिस घर में बच्चे हैं ना, ये प्लान जरूर बताइए। हर बाप अपनी बेटी से इतना मोहब्बत करते हैं, प्लान पक्का लेगा दोस्तों। और ये प्लान जब भी दो ना, पिता के नाम से दो, पिता के नाम से। और उनको बताना कि सर बीमा आपका रहेगा, बीमा आपका रहेगा, पैसा आपके हाथ में ही आएगा, ये बताना उनको। फिर क्या होता है आज के फैक्ट में, आज सब बच्चे लोग बाहर पढ़ते हैं, और बाहर जब पढ़ते हैं तो वो शादी जो है ना कहीं और कर लेते हैं। उससे बच्चे का, अगर बच्चे को प्लान देते हैं तो बच्चे को साथ साथ पैसा भी चले जाता है। इससे इससे आज से मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि जब भी बीमा दो ना, दोनों बीमा, जीवन आनंद भी और जीवन लक्ष्य भी, तो पिताजी को दो, और ये बता के दो सर इसलिए मैं आपको, इसलिए मैं दे रहा हूँ। और जब बेटी अच्छी है, शादी भी आपने किया, प्रॉपर अच्छी आपके साथ चली, तो ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर दीजिए और बिटिया को दे दीजिए। तो हर साल 1 लाख रुपया आते रहेगा, वो अपने ससुराल में विड्रॉल कर सकते हैं। नहीं तो आप ही रखिए और ट्रांसफर करिए हर साल, कि जीते जीते, जीते जीते हर बर्थडे में जब वो आप उनको दोगे। और ये जो है ना, जब भी इसको बीमा करो, जैसे बनता है डेट बेकिंग का आनंद लो, और बच्चे के बर्थडे के दिन ही बीमा करना बहुत इमोशनल होता है। क्योंकि आने वाले समय में जब पैसा मिलेगा ना, तो पिताजी को याद करेगी ये बेटी कि मेरे पिताजी ने लिया था। और इससे दोस्तों क्या होगा कि मेरा एजेंट अच्छा है जो मेरे को ऐसा बीमा दिया, मेरा एजेंट अच्छा है, आपका नाम वो जिंदगी भर लेगी और दूसरों को भी बताएगी, क्योंकि वो कवर मिलेगा, 1-1 लाख रुपए का मिलते रहेगा। तो लोगों को भी बताएगी कि मेरा एजेंट अच्छा है। तो बोले कौन आपका एजेंट है, तो आपका नाम आएगा और वहां पर भी आपको बीमा मिलेगा। ये बहुत अच्छा है, इसको कवर कर सकते हैं, बहुत अच्छा है इसको बताकर। और यही नहीं दोस्तों, जब भी वो लॉन्ग टाइम जिए उनके पिताजी और डेट कर जाए, तो 1.5 करोड़ रुपया और मिलेगा। तो ये बात कभी भी भूलेंगे नहीं, और आपका नाम हमेशा रहेगा, हमेशा जीवन भर के लिए आप इनके, मतलब आप इनको गुलाम बना दो क्लाइंट को, तो जीवन भर आपका नाम लेगा। और ये लोग ही आपको रेफरेंस देंगे बिना मांगे कि मेरे एजेंट ने, मेरे पापा के एजेंट ने ऐसा काम किया, ऐसा प्लान बताया। और ये प्लान ना दोस्तों, जिनके घर में बच्चे बेटी है उनको जरूर दो, बेटी हो चाहे बेटा हो, लेकिन बेटी में बहुत कनेक्ट रहते हैं पिताजी के साथ, बेटे के लिए भी दे सकते हैं, दोनों के लिए दे सकते हैं। और दोनों के लिए आप ये बताओ, ये प्रॉपर से बताओ, क्योंकि एजेंट का
चैलेंजर एजेंट जो है प्रॉपर रीति से बताता है, इसलिए प्रॉपर रीति से बताओ और ये पॉलिसी जो है सेल आउट हो। अगर मेरी बात आप समझ पा रहे हैं तो हाँ लिखिए। बहुत अच्छा ये प्लान जो है हम लोग सेल कर सकते हैं, और ये प्लान सेल करके हम अपना एमडीआरटी सीओटी टीओटी कर सकते हैं। ये प्लान प्रॉपर्टी से बताइए। कल इसका जो है एक मैं प्रॉपर्टी से इसको कवर करूंगा। ये जो आधा बच गया है क्योंकि आज टाइम परमिट नहीं करता, तो यस सिंह जी बोले यस सर, और बजरंग जी बोल रहे हैं यस, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये प्लान दोनों बिकेगा, और इस साल आपका एमडीआरटी सीओटी टीओटी वो जल्दी हो जाएगा। ये दोनों प्लान में फोकस करिए। इसका पार्ट बच गया है, तो मैं कल आई होप कि कल इसको जो है मैं एक एक टाइम मुझे परमिट नहीं करता, नहीं तो मैं इसका डिटेल आपको बताया रहता। बहुत अच्छा शानदार है, और ये बिकेगा मार्केट में जो है, ये बिकेगा 101% बिकेगा। तो दोस्तों इस बार सीओटी चैलेंजर एजेंट बनना है, चैलेंजर एजेंट एमडीआरटी करना है। लोग बोलेंगे प्रॉब्लम बताएंगे, लेकिन चैलेंजर एजेंट के पास रहता है कि वो सामर्थ्य, चैलेंजर जो चैलेंज लेता है, जो लोग कर सकते हैं, दूसरा आदमी टीओटी कर रहा है सीओटी कर रहा है, वो पहुंच गया तो मैं भी पहुंचूंगा। अब चैलेंजर एजेंट हो, और चैलेंजर एजेंट जो है प्रॉब्लम नहीं देखते, वो क्रिएट देखते हैं। मैं हिस्ट्री क्रिएट करूंगा, और क्लाइंट को सपने बेचते हैं। हमारा काम ही है सपना बेचना, और इस रीति सपना को बेचिए। और दोस्तों एलआईसी में बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा फेम आप कमा सकते हो। बहुत जबरदस्त एलआईसी का बिजनेस जो है ना, बहुत जबरदस्त है। उस लोगों से मिलिए, मिलते रहिए, और सही रीति से बात करिए, और उनको जो है सही जो है गाइड करिए। उनको मत बोलो बीमा लो, बोला सर बीमा मत लीजिए, बस सुन लीजिए। मैं आपको एजुकेट करने हैं, मैं आपको टीच करने हैं, टीच करिए, अपने आप बीमा बिकेगा, और बड़ा बड़ा प्रीमियम बिकेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जल्दी से एमडीआरटी हो, जल्दी से आप गुड न्यूज मुझे दीजिए कि मेरा एमडीआरटी हो गया, और मुझे बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही खुशी हो। तो मिलते हैं दोस्तों फिर कल नए विचारों के साथ। ओके बाय।